नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी इस नई वीडियो में। कृष्णवाणी। बुद्धि, बल और विवेक को एक साथ प्रयोग करने पर सफलता का मिलना तय है। आइए जानते हैं एक साहसी केकड़े की कहानी। एक जंगल में एक बहुत बड़ा तालाब था। वहाँ सभी जानवर पानी पीने आते थे, जैसे कछुआ, केकड़ा, पशु पक्षी। पास में ही एक आलसी सारस रहता था। वह इतना आलसी था कि अपनी भोजन की तलाश भी नहीं करता था। इस वजह से उसे कई कई दिन तक भूखा रहना पड़ता था। वह तो बस एक टांग पर खड़ा होकर बिना मेहनत के भोजन मिलने की सोचता रहता था। उसने एक योजना बनाई। अगले दिन सारस अपनी योजना को पूरी करने के लिए नदी के किनारे बैठ गया और रोने लगा। उसे रोता देख उसके पास एक केकड़ा आया और पूछा कि सारस भाई, क्यों रो रहे हो? तुम्हें तो मछलियों का शिकार करना चाहिए। रोते रोते सारस बोला, क्या करूं केकड़े भाई, मुझे तो अपने किए पर पछतावा हो रहा है। इसलिए मैं प्रायश्चित कर रहा हूं कि अपनी भूख मिटाने के लिए मैंने आज तक कितनी मछलियों को मारा है। मैं कितना स्वार्थी था, लेकिन आज मुझे इस बात का एहसास हो गया है। अब यह पाप और नहीं करूँगा। मेरी आत्मा जाग उठी है, इसलिए तालाब के निकट आई मछलियों को मैं भी नहीं पकड़ रहा हूँ। तुम तो देख ही रहे हो, मैंने वचन लिया है और मैं मछलियों का शिकार नहीं करूँगा। सारस की बात सुनकर केकड़े ने कहा, अरे सारस भाई, अगर तुम कुछ खाओगे नहीं तो भूख से मर जाओगे। सारस ने कहा, मर जाने दो। किसी और की जान लेकर अपना पेट भरने से तो मर जाना ही अच्छा है। वैसे भी मुझे एक बाबा मिले थे। उन्होंने बताया कि कुछ ही समय में 12 साल के लिए सूखा पड़ने वाला है, जिस कारण सब मर जाएंगे। उनकी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती। केकड़े ने कहा, अच्छा, यह तो बहुत बुरी खबर है। अभी मैं सबको बताता हूँ। केकड़े ने जाकर सबको बताया कि सारस ने भक्ति और बलिदान का मार्ग चुना है और वह किसी का भी शिकार नहीं करेगा। जल्दी सूखा पड़ने वाला है, सब मर जाएंगे। यह सुनकर तालाब के सारे जीव जंतु हैरान परेशान हो गए। मछलियां तो बहुत ही परेशान हो गईं और कहा, यह सारस तो बहुत ही अच्छा है जो हमारे लिए इतना परेशान हो रहा है। चलो चलें, सारस को कहते हैं, बाबा से इस परेशानी का समाधान पूछें। वह सब सारस के पास पहुँचे। उससे पूछा कि सारस भाई, क्या यह सच है कि यह तालाब सूखने वाला है? इससे पहले ये तालाब सूख जाए और हम मर जाएं, हमें बताओ कि हमें क्या करना चाहिए। सारस ने कहा, तुम चिंता मत करो, मेरे सपने में वह बाबा आए थे। उन्होंने मुझे इसका उपाय बताया है। तुम सब मेरे साथ चलो। सारस ने कहा, यहाँ से कुछ दूरी पर एक झरना है। उसमें हमेशा पहाड़ों से पानी गिरता रहता है, वह कभी नहीं सूखता। यदि तालाब के सभी जीव वहां चले जाएं, तो वह बच सकते हैं। लेकिन परेशानी यह है कि सभी जीव कैसे जाएंगे? मछलियां कहने लगी, हमारे तो पैर नहीं हैं, हम वहां कैसे जाएंगे? सारस ने कहा, अगर आप सबको मुझ पर भरोसा है तो मेरे पास एक उपाय है। मैं सबको अपने मुंह में रखकर ले जा सकता हूँ। सारे जीव खुश हो गए और उस सारस की जय जयकार करने लगे। सारस की चाल कामयाब हो गई। उसको तो मानो जैसे उसकी मुराद पूरी हो गई। सारस रोज 2 चक्कर लगाता और एक एक मछली को ले जाता। वह उन्हें चट्टानों के पास पत्थर पर पटक कर मार देता और फिर खा लेता। इस तरह उसकी भोजन की समस्या हल हो गई। तालाब में मछलियों की संख्या घटने लगी। फिर मछली रानी ने सारस से कहा, सारस भाई, आज मुझे ले चलो, मेरे साथ के सभी जीव चले गए हैं। सारस ने कहा, ठीक है। मन में सोचने लगा, दुनिया में कैसे मूर्ख जीव भरे हुए हैं जो किसी की भी बात का भरोसा कर लेते हैं। उन्होंने मेरी अंधविश्वासी बातों का भी भरोसा कर लिया। इस तरह सारस उस मछली रानी को भी ले गया और चट्टानों के पास जाकर खा गया। हर रोज वह ऐसा ही करता। एक दिन केकड़े ने कहा, अरे सारस भाई, तुम हर रोज मछली को ले जाते हो, मेरा नंबर कब आएगा? वहाँ सारे जीव खुश तो है ना? सारस ने कहा, हाँ हाँ, सब जीव बहुत खुश हैं। चलो आज तुम्हें ही ले चलता हूँ। चलो मेरी पीठ पर बैठ जाओ और खुद ही अपनी आंखों से देख लेना। सारस मन में सोचने लगा,
मछलियाँ तो रोज ही खाता हूँ, चलो आज केकड़ा खा लूँगा। केकड़ा उसकी पीठ पर बैठ गया। रास्ते में केकड़ा कहने लगा, वाह सारस भाई, ऊपर से धरती कितनी सुंदर दिखती है। तुम तो रोज ऐसे नज़ारे देखते हो। हाँ हाँ, मेरे पास पंख जो हैं। कुछ देर में वह चट्टानों के पास पहुँच गए। केकड़े ने ऊपर से हड्डियों का ढेर देखा तो वह हैरान हो गया। उसने सारस से पूछा कि झरना कहाँ है और यहाँ हड्डियों का ढेर कैसा है। सारस हंसने लगा और कहने लगा, अरे मूर्ख, मैं तुम्हें बेवकूफ़ लगता हूँ जो तुम सबकी मदद करूँगा। यह तो मैंने तुम सबसे झूठ बोला था ताकि मुझे बिना मेहनत के रोज भोजन मिल सके। केकड़े ने कहा, तुम पर हमने इतना भरोसा किया और तुमने हमारे साथ ऐसा किया। मैं कोई मछली नहीं हूँ जो इतनी आसानी से मर जाऊँगा। केकड़ा ने हिम्मत नहीं हारी और उसने अपने नुकीले पंजों से सारस की गर्दन पकड़ ली। सारस ने कहा, छोड़ो मेरी गर्दन। केकड़े ने कहा, तेरे पाप का घड़ा अब भर चुका है। मैं आज उन सारे जीवों का तुझसे बदला लूँगा। केकड़े ने उसकी गर्दन तब तक नहीं छोड़ी जब तक वह मर नहीं गया। थोड़ी ही देर में सारस मर गया। सारस का अंत भी वहीं हुआ जहाँ उसने सबको मारा था। उसके बाद केकड़ा उसकी कटी गर्दन लेकर तालाब के पास पहुँचा। मछलियों ने केकड़े को देखा और पूछा, अरे केकड़ा भाई, सारस कहाँ है? हम उसका इंतज़ार में बैठे हैं। केकड़े ने कहा, मत करो उसका इंतज़ार, वह तो बहुत दुष्ट था। उसने हम सबको बेवकूफ़ बनाया। केकड़े ने सारी बातें सबको बताईं और सारस की कटी गर्दन दिखाकर कहा कि मैंने उस दुष्ट सारस को मार दिया। सबने केकड़े को धन्यवाद दिया। यह कहानी हमें यह सीख देती है कि चालाकी का दंड हमेशा भुगतना पड़ता है। हमें किसी की अंधविश्वास बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए। मुसीबत के समय भी संयम और बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए। जिसके पास बुद्धि है उसी के पास बल है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और इस तरह की और वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए।